तो दोस्तों यहाँ पे सभी आईटीआई छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे करंट सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे डीजीटी ने डिसाइड किया है कि आईटीआई छात्रों को यहाँ पे सीबीटी एग्जाम में छूट देने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल जो 20-22 सेशन के छात्र हैं उनका फर्स्ट ईयर का सीबीटी जो वो अब नहीं होगा, ठीक है। 20-22 सेशन के छात्रों का जो फर्स्ट ईयर का सीबीटी होने वाला था वो सीबीटी अब नहीं होगा। किन किन बच्चों का नहीं होगा? तो जिन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस आपका ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम दिया हुआ है उनका नहीं होगा, ठीक है। और यदि वो इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं तो फिर उनका रिजल्ट जो यहाँ पे बन जाएगा विदाउट सीबीटी एग्जाम दिए हुए, ठीक है। और यहाँ पे जो 19-21 सेशन के छात्र हैं और जो आपका 18-20 सेशन के छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि 19-21 सेशन में जो छात्रों ने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जिनको बैक था या फिर आपका 18-20 में जिनको फर्स्ट ईयर में बैक था और जिन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया हुआ है उनको भी यहाँ पे प्रमोट करके पास कर दिया गया है, ठीक है। उनको भी यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। उनको सीबीटी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सप्लीमेंट्री आगे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया। ये जो नोटिस आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा गया जो 20-21 सेशन के छात्र हैं जिनका 1 साल का ट्रेड होता है उनको सीबीटी देना होगा प्लस आपका कन्वेंशनल जो है वो देना होगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वो दे चुके हैं। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया सेकेंड ईयर 19-21 उनका सीबीटी होगा और कन्वेंशनल पेपर होगा। तो यानी सेकेंड ईयर का जो पेपर है 19-21 का वो चलेगा, सीबीटी भी होगा, और 20-21 वाले उनका भी सीबीटी होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो 20-22 के लिए उनका सीबीटी नहीं होगा, सिर्फ उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल जो हुआ उसी बेसिस पे उनका रिजल्ट बन जाएगा। बस उनको इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल में पास करना होगा। ऐसा नहीं कि जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनका भी पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पे पास करना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल के पेपर को, और जिन्होंने नहीं दिया उनको तो बैक ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट है वो ये चीज़ है कि जो 20-22 सेशन के छात्र हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया था सीबीटी का, उनका पेमेंट का क्या होगा? तो उनका जो पेमेंट है उनको उनसे संबंधित उनको घबराना नहीं है। उनका जो फीस है वो अगले साल में ऐड हो जाएगा, यानी जो 20-22 सेशन के जो सेकेंड ईयर पेपर होगा उस समय उनका फीस कंसिडर कर लिया जाएगा। तो उनको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपने पेमेंट किया उसका स्लिप वगैरह जो भी आपको मिला है उसको आपको संभाल के रखना है, या फिर आपने जिसको भी पेमेंट दिया है तो वो उसका डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले साल आपको यहाँ पे याद ना रहे और आपका कॉलेज को भी याद ना हो, ठीक है। इस वजह से आपको हो सकता है फिर से पेमेंट करना पड़ जा सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, इसमें देख सकते हैं आप लोग। तो यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो फिर सेकेंड ईयर में उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और जो यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको 18-20 19-21 सेशन के जो छात्र हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल एग्जाम दिया हुआ था और उनको ट्रेड थ्योरी में WCS या ES इन तीनों में से किसी में भी बैक था और वो सप्लीमेंट्री का फर्स्ट ईयर का एग्जाम का वेट कर रहे थे, तो उनको भी यहाँ पे एग्जाम अब नहीं देना होगा, उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे जो कि क्लियरली मेंशन किया गया। अब जो 20-22 सेशन है उनका जो एग्ज़ाम नहीं होगा तो उनको यहाँ पे सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया, लेकिन सेकेंड ईयर क्लास उनका कब से होगा तो वो चीज़ भी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि 3 जनवरी से उनका सेकेंड ईयर का क्लास जो वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया 3 जनवरी 2021, ठीक है। और सेकेंड ईयर का आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा, जैसा सिलेबस है उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना होगा। ED प्रैक्टिकल और आपका CBT तीनों चीज़ आपका सेकेंड ईयर में होगा। तो फिलहाल फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे छूट दिया गया है कि आपका CBT जो वो नहीं होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था जो कि मैंने क्लियरली आई होप आपको डिक्लेयर कर दिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।